बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे से बोलो जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ से सभी संतों को वंदन करते हुए, सभी भक्तों को जय जय श्री कृष्ण कहते हुए, अपने अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणालय वरुणालय तड़ुद्धारी पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन काली मर्दन कंसन कंदन सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा श्री गोविंद के आशीर्वाद के द्वारा, ठीक करो लाले से, तानपुरा चलाओ। हाँ ठीक है, तानपुरा ठीक, पहले सेटिंग सही करो। बोलो जय श्री कृष्ण। किसने? तो तुझे रहना चाहिए ना अपने पास। चलो कर दो सेट। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है। भाई वालों के अथक प्रयास के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा, कम करो, भागवत ज्ञान सत्र में प्रवेश मिला। चले महात्मा सुखदेव जी की सभा में कल कल निनादनी पाप नाशनी अमल तरंगा ताल तरंगा भागीरथी गंगा के किनारे शुक्र ताल की पवित्र भूमि वट वृक्ष की छाया आचार्य सुखदेव जी
राजा परीक्षित को कथा का रसपान करा रहे हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। आज श्रीमद् भागवत के कथा का अंतिम ज्ञान सत्र है। परीक्षित, कल सायंकालीन सत्र में आपने सुना परमात्मा श्री गोविंद का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया। हमारे वेदों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है और जिसमें कि ब्रह्म विवाह विशेष है, प्रमुख है। द्वारका के पास में एक नगर है माधव नगर, वहां बड़े विधि विधान से विवाह का आनंद मनाया। परीक्षित, यह रुक्मणी और श्री कृष्ण का जो विवाह है यह कोई साधारण विवाह नहीं है, साधारण वर कन्या का विवाह नहीं है। यह जीव और ब्रह्म का विवाह है, यह साधक और साध्य का विवाह है, यह जीव और शिव का विवाह है। जब हमारे बीच में कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु आते हैं तो जीवात्मा परमात्मा का विवाह हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और रुक्मणी महारानी पटरानी बनी पटमही से। एक बात बताऊं, जब बेटा का विवाह हो जाता है, जब बेटा का विवाह हो जाता है तो माता पिता की चिंता घटती नहीं है और बढ़ जाती है। काहे की मैंने बहुत लोगों को देखा है, अब करना ही क्या है जी, बेटा का विवाह और हो जाए फिर तो हमको छुट्टी मिल जाएगी। अरे बेटा का विवाह करने के बाद में चिंता घटती नहीं है और बढ़ जाती है। काहे कि कब राधे राधे होवे, कब लाला होवे। हाँ, 1 वर्ष के बाद में रुक्मणी महारानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्वा कृष्ण वीर शम उद्भव प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवम पितु। जो साक्षात्कार में कामदेव के अवतार थे और प्रद्युम्न जब 10 दिन के भी नहीं हुए, महाराज परीक्षित, सम्रासुर नाम का एक दैत्य आया, प्रद्युम्न को चुराया, समुद्र में फेंक दिया। वहां एक विशाल शरीर की राक्षसी रहती, महाराज वहां एक विशाल शरीर की मत्स्य रहती थी समुद्र जल में, उस बालक को निगल गई और एक दिन वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। हाँ, बिक्री होकर के रसोई घर में आ गई सम्रासुर के यहाँ। वहां एक मायावती नाम की दासी रहती थी। उस दासी ने उसका उदर विदीर्ण किया। परीक्षित, प्रद्युम्न निकल आए। मायावती को कोई संतान नहीं थी, पुत्र की तरह पाला। सोचा परमात्मा ने मेरे लिए पुत्र भेजा है। एक दिन की बात, नारद जी आए, मायावती से कहा, मायावती ये कौन है जो तुम्हारे पास में बैठा है? महाराज यह मेरा पुत्र है। नारद जी ने कहा, ना तुम्हारा पुत्र नहीं है ये। बोले और? बोले यह तो तुम्हारा पति है। साच कामस्य वही पत्नी रतिर नाम यशस्वनी
पत्न्यु निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्ते प्रतीक्षते। तुम इसकी पूर्व जन्म की रति नाम की पत्नी थी। यह तुम्हारा कामदेव नाम का पूर्व जन्म का पति था। शंकर भगवान ने जलाकर के राख कर दिया था। यह कथा रामचरितमानस में बड़े विस्तार से लिखी है। जब शिवती सर नयन उंघारा, निरखत काम भयउ जल छारा। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर गाया। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जल छारा, निरखत काम भयउ जल छारा। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब सेवते सर नयन उघारा, जब सेवते सर नयन उघारा। शंकर भगवान ने तुम्हारे पति को जला करके राख कर दिया। ठीक है लले? बोलो जय श्री कृष्ण। हेलो, बलवंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, मायावती ने पुत्र भाव त्याग दिया, पति भाव लगाया। और पति भाव से रखने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। नाथ दीर्घेण कालेन सकाशनी रूढ़ यौवना, जनया मास नारीणाम भिक्षन्तिम च विप्रभम। जब प्रथम जवान हुए, बड़े हुए, आंखों में कामदेव आ गया। मायावती पुत्र भाव को त्याग करके पति भाव से देखने लगी। आंखों में काम आया। पाप घुसने के केवल दो ही दरवाजे हैं, तीसरा कोई दरवाजा नहीं है। एक है आंख, दूसरे हैं कान। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनो, आंखों से परमात्मा का दर्शन करो, आंखों से संत दर्शन करो। वेद कहता है भद्रम कर्णेवी शृणुयाम देवा। हाँ, पुत्र भाव त्याग करके पति भाव लगाया। प्रद्युम्न ने कहा, मां तुम मेरी तरफ काम भाव से क्यों निहार रही हो? तुम तो मेरी मां हो। मायावती ने कहा, ना, तुम तो मेरी पति हो। नारद जी ने सब कुछ बता दिया है। दोनों पत्नी रूप से रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। शंबरासुर महामाया नाम की विद्या को जानता था। सही तो ना है? बोलिए। राधे राधे, इसका ठीक राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण नंद, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री
कृष्ण चंद्र के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद 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 के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय हो अब गाओ, बड़े भाव से गाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न मायावती को साथ लेकर द्वारका में आए। द्वारका वासियों ने जाना भगवान श्री गोविंद दूसरा विवाह करके लाए हैं।
परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान के और भी विवाह हुए हैं? बोले हाँ। बोले कितने विवाह हुए हैं मेरे गोविंद के? बोले बहुत। बोले बहुत कितने हुए हैं, वर्णन करो। बोले बुढ़ा हो जाऊंगा लेकिन गोविंद के विवाहों का वर्णन नहीं हो पाएगा। बोले कुछ तो वर्णन करो। बोले तो सुनो। सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः सत्राजित किम करोद ब्रह्मण कृष्णस्य किल्बिषम् समन्तकम कुतस्तस्यै कस्माद् दत्ता सुता हरे आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रेत तस्मै मणिं प्रादात सूर्य तुष्टक समन्तकम। एक सत्राजित नाम के एक राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित जो नाम के राजा हैं न परीक्षित, वह सूर्य के भक्त थे और सूर्य के द्वारा उनको एक मणि प्राप्त थी। और मणि में एक विशेष बात थी, वह 8 बार सोना रोज देती थी, सूर्य की तरह चमकती थी। एक दिन सत्राजित नाम के राजा ने मणि को गले में धारण किया, द्वारका में पधारे। द्वारका वासियों ने देखा सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान श्री गोविंद कहने लगे ना, सूर्यदेव नहीं आ रहे, यह तो सत्राजित नाम का राजा है, वह आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी। और सत्राजित ने उस मणि को भगवान को नहीं दिया। सत्राजित लौट आया। तमे कदाम मणिम कंठे प्रतिमुंच महाप्रभम। सत्राजित के एक भाई हैं प्रसेन नाम के, उन्होंने उस मणि को गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले गए। हाँ, रास्ते में प्यास लगी, सरोवर के किनारे जाकर के जल पी रहे थे, मणि चमक रही थी। वहां एक शेर आ गया और शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि को ले लिया। मणि को लेकर के शेर जा रहा था, सामने से जामवंत नाम का भालू आ गया और भालू ने मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया। और वह जामवंत नाम का जो भालू था उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। वहां जामवंत की बेटी है जिसका नाम है जामवंती। उस मणि से खेलती थी। जब प्रसेन लौट करके नहीं आए तो सत्राजित ने घोषणा कर दी, देखो जी श्री कृष्ण ने मणि के लालच में आकर के मेरे भाई को मरवा दिया। समाज के आधे लोग बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण ऐसा क्यों करेंगे जो मरवाएंगे किसी को। समाज के आधे लोग बोले अरे हम जाने या श्री कृष्ण बड़ा छलिया है, जरूर मरवा दिया होगा। समाज का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। जो समाज तुम्हारा आज स्तुति गा रहा है ना, यही समाज तुम्हारी निंदा करता है। समाज को मत देखो, भगवान को देखो। जब भक्ति पथ पर चलते हैं तो ये समाज न जाने क्या क्या कहता है। मीराबाई जब भक्ति के पथ पर आई तो समाज ने क्या क्या नहीं कहा। मीरा, वो राणा परिवार कहता था, मीरा तू हमारी नाक कटवाती है, कथा सुनने जाती है, कीर्तन में जाती है, वहां नृत्य करती है। भगवान गोविंद ने विचार किया, आहा न उद्धव की लेनी न माधव की देनी, ये तो अपयश हो गया। तो द्वारका के कुछ लोगों को लिया, प्रसेन को खोज करने के लिए जाने लगे। सरोवर के किनारे जाकर के देखा तो वहां प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे गए तो
शेर मरा पड़ा है। और आगे गए तो भालू रीछ के चिन्हों को देखते देखते गुफा में प्रवेश कर गए। द्वारकावासी बाहर रहे और कहते हैं देवी भागवत में एक कथा है। अभी अगले महीने मुझे देवी भागवत भी कहनी है 28 सेक्टर में फरीदाबाद। देवी भागवत में प्रसंग आता है कि यहां वसुदेव जी भी आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए उन्होंने मां दुर्गा का आह्वान भी किया है। भगवान कृष्ण भालू के पास में गए, भालू से युद्ध करने लगे। 27 दिन हो गए जामवंत के साथ में युद्ध करते करते मेरे गोविंद को। हाँ, भालू जामवंत जब बलहीन हो गया, पहचान गया प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव श्री राम हो ना। बोले हाँ महाराज ये मणि ले जाओ और मेरी एक बेटी है जामवंती, उसके साथ में विवाह कर ले जाओ। भगवान उस मणि को लेकर के आए। सत्राजित से कहा सत्राजित मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, पूरी बात बता दी। सत्राजित ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं। भगवान बोले कर दो। भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने विवाह हुए अब तक? 3। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान के और भी विवाह हुए? बोले हाँ। बोले एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ में भ्रमण करते करते आगे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है, यमुना के किनारे अपने सखा के साथ में भ्रमण कर रहे हैं गोविंद। और यमुना के जल में एक सुंदरी खड़ी थी, तपस्या कर रही थी। भगवान श्री गोविंद ने कहा अर्जुन देखो ना यह सुंदरी जल में क्यों खड़ी है? अर्जुन ने कहा गोविंद तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, इधर उधर क्या देखते हो, सीधा देख करके चला करो। हाँ। भगवान बोले ना अर्जुन देख के आओ ये कौन है जो जल में खड़ी होकर के तपस्यारत है। अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा और पूछा का तुम कस्यासी शुश्रोणी कुतो असि किंच कीर्षसि मन्नि त्वाम पति मिच्छन्ति सर्वम कथय सोवने। सुंदरी जल में क्यों खड़ी हो? क्या तपस्या कर रही हो? क्या विवाह की इच्छा है? सुंदरी बोली हाँ विवाह की इच्छा तो है, तो पति की इच्छा तो है, पर बजमारे तो को थोड़ी पति बनाऊंगी। हाँ। बोले जय श्री कृष्ण। बोले किसको पति बनाओगी? बोले कृष्ण को पति बनाने की इच्छा लेकर के मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो अपना बायोडाटा दे दो। बिना बायोडाटा के विवाह नहीं होता। अब तो दिल्ली में एक कुरीति फैली हुई है, बिटिया 25 वर्ष की हो गई, 27 वर्ष की हो गई, 30 वर्ष की हो गई, कुंडली मिलान नहीं हो रहा। काहे की कुंडली मिलान करनी है? पहले क्या कुंडली मिलान होता था सज्जनों? क्या प्यार होता था पति पत्नी में? अब कुंडली मिलान से विवाह होता है, फिर भी वह रिश्ता टूट जाता है। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, फिर भी पति पत्नी में जो प्यार रहता था अनूठा प्यार था। अब बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ी रहती है, एसी चले हुए होते हैं, पति पत्नी में प्यार नहीं रहा। और है तो वो दिखावटी हो गया, छल का प्यार हो गया, कपट का प्यार हो गया। क्यों आएंगे गोविंद? क्यों मिलेंगे परमात्मा? नहीं मिलेंगे। और मैं तो एक निवेदन करता हूं व्यास गद्दी के द्वारा, माता और पिता को दोनों को चाहिए बिटिया जब 20 वर्ष की हो जाए वर खोजना शुरू कर दो। हाँ। बेटी 30-30 वर्ष की हो गई, परेशान है, पिताजी चिंता में पड़े हैं,
माता जी चिंता में, क्या बात है बोरे वर नहीं मिल रहा, और वर मिल रहा है तो कुंडली नहीं मिल रही। लो 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध रजस्वला। यह ज्योतिष का प्रमाण है। हाँ, कुरीति फैली हुई है। और वह सुंदरी कहने लगी, अहम देवस्य शरतरुदुहिता पति मिक्षते विष्णु वरेण्यम वरदम तपे परमास्थितः नान्यम पतिम व्रणे वीर तमृत श्री निकेतनम तुष्यतामीश भगवान मुकुंदो नाथ संशय। मैं सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, वसाम यमुना जले, यमुना के जल में मेरा घर है। अब यमुना के जल में घर नहीं होगा, यमुना के किनारे घर होगा। हमारे जो ब्रज के जो दर्शक हैं ना, प्रेमी ही गोविंद के, इसी श्लोक के चरण को लेकर के एक बड़ा सुंदर गाना भजन गाया। मैं तो नहीं गाऊंगा, या गा दूं? बोलो, ऐसे ऐसे करो, धीरे से बोलो, जय श्री कृष्ण। जमुना के नारे मेरो गाम सामरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम सावरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम सावरे आए जइयो, आए जइयो रे कान्हा आए जइयो, आए जइयो रे कान्हा आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम सावरे बंसी बजाए जइयो